आज नकद कल उधार। ये बोर्ड आपने अक्सर दुकानों में देखा होगा, ग्रोसरी की शॉप में, और ख़ास करके जो मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें होती है ना, उसमें इस तरह का बोर्ड लगा रहता था जब हम छोटे थे। अब अक्सर मैं देखती हूँ कि ऐसा बोर्ड जो है या ये इस तरह के कोटेशंस जो हैं वो नहीं लगे होते हैं। वाकई में अगर हम ज़िंदगी में इसी तरह से सोचें कि आज हम अपनों के साथ मिल के हंसी खुशी से दिन गुजार लेते हैं, गिले शिकवे के लिए कल का दिन निर्धारित करते हैं, तो वो जो कल है ना गिले शिकवे वाला कभी आएगा ही नहीं। और ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए मन के अंदर जो मुटाव हो जाता है, दूरियां हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी हर रोज़ जो है बहुत अच्छे अच्छे लम्हे लेकर के आती है। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लम्हों से हमें दो चार होना पड़ता है जो हमने सोचा भी नहीं होता है। अगर आज के दिन को हम लें तो आज अब देखिए कि सुबह सुबह जब उठे तो हम कहीं और जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हमने आपको बताया था कि नंद की बेटी की शादी है, पर अचानक ही नवेली का फ़ोन आया कि अंकुर की थोड़ी तबीयत ख़राब है और हमें भाग के हॉस्पिटल जाना पड़ा। उनको किडनी में स्टोन आया है तो उसका ऑपरेशन कराना होगा। फिर जल्दी से आने के बाद हॉस्पिटल से तैयार हुए और अरदास के वक्त में अपनी नंद के घर में भी पहुंच गए हम। रात के 11 बज गए हैं, अभी अभी बस वापस आए हैं और मैंने कहा कपड़े पहले चेंज कर लेती हूँ। दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है। अब आज हॉस्पिटल भी जाना है क्योंकि आज है ऑपरेशन अंकुर का। तो बस जाने से पहले अभी सुबह सुबह की 6 बजे है, मैं यहाँ से अगर 7 बजे भी निकलूंगी, 1 घंटा का टाइम है मेरे पास, तो मैंने कहा कि कपड़े उपड़े लगा देती हूँ ताकि कपड़े धुल जाएंगे। और 7 साढ़े 7 बजे भी मैं यहाँ से निकलूंगी तो 8:30 बजे तक सुबह के वक्त में पहुँच जाऊंगी गुरुग्राम हॉस्पिटल। वैसे तो 9:30 से 10 बजे का टाइम दिया है डॉक्टर ने ऑपरेशन का। तो बस कपड़े लगा देती हूँ ताकि वो धुल जाएंगे तो रिम्पा आके डाल भी सकती है सूखने के लिए। कपड़े तो लगा दिए थे मैंने वॉशिंग के लिए मशीन में, पर मल्टीपल थिंकिंग मेरे माइंड में चल रही थी और इसमें हम सब माहिर होते हैं, आप सबको ही पता होगा, क्योंकि आज ही मम्मी भी मुंबई से आने वाली हैं और मेरी बड़ी नंद भी आने वाली हैं और नंदोई भी। तो वो तीनों पहले वहाँ से स्टेशन से सीधे यहाँ घर आएंगे। यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद छोटी नंद के घर जाएंगे। मतलब घर में वहाँ तो उन्होंने अरेंज कराया हुआ है, आसपास में होटल शहर लिया हुआ है उन्होंने, तो वहीं जाके जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं वो लोग ठहरेंगे। यहाँ भी रुक सकते थे पर उन्होंने ये कहा कि घर के पास में सब लोग रहेंगे तो छोटे छोटे फंक्शंस वगैरह होते हैं, तब तो तैयार हुए और वहाँ फ़ौरन पहुँच जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ से थोड़ा तैयार होके जाने में आने में परेशानी होगी, तो वो भी अरेंज करना था। सारा ब्रेकफास्ट वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया मैंने, कमरे की चादरें वगैरह जो चेंज करनी थी वो सब कुछ कर कुरा करके ही मुझे निकलना था, तो आके उसी में लग गई मैं। हालांकि अभी 2-3 दिन से थेरेपी के लिए भी नहीं जा रही हूँ, थोड़ा पेन तो है अभी हाथ में, मैं बार बार हाथ को सहला लेती हूँ, दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा अभी हाथ उठा नहीं पा रही हूँ, पर हम सब ज़िद्दी कहाँ मानने वाले, लगे रहते हैं काम में। मौसम तो आज एवे था, देख रहे हैं आप। खैर टैक्सी लिया, मैं टैक्सी लेके गई क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है और कुछ रास्ते का लोकेशन का मुझे उतना अकेले पता चलता नहीं है, तो इसलिए टैक्सी लेकर के मैं निकल गई हॉस्पिटल के लिए कि वहाँ समय से पहुँच जाऊँ। सुबह का वक्त दोस्तों, तो सही टाइम से मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। उनको ऑपरेशन थिएटर से में ले जाने से पहले कुछ जो चेकिंग वगैरह करना था, चेकअप ब्लड वगैरह सारा, और टेम्परेचर चेक करना था, ये सब कुछ करने की प्रक्रिया चल रही थी। मैं कमरे में रह गई, नवेली उनके साथ गई थी, तो मैंने थोड़ा इत्मीनान लिया और पानी वानी पिया। अभी 9:30 बज गए हैं सुबह के और 10 बजे का टाइम दिया है। हालांकि बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, माइनर ऑपरेशन है। स्टोन किडनी में बताया डॉक्टर ने ना, तो उसकी वजह से ही, पर फिर भी ऑपरेशन थिएटर में जाते समय ही और अपने बच्चे को भेजते समय ही थोड़ा सा दिल तो घबराता ही है। तो नवेली उनके साथ गई है वहां पे, मैं यही रूम में ही रुक गई हूँ। जल्दी से सब ठीक ठाक हो जाए, प्लीज आप सब दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए जो है
बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी नीरू के यहाँ जाने के लिए हम दोनों तैयार हुए हैं, क्योंकि आज वो क्या बोलते हैं अरदास आज फाइनल है 11:30-12 बजे के करीब में। उसके बाद लंच है, और उधर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब निभा ही रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि वैसे डॉक्टर ने तो कहा था कि 11 बजे उनको रिलीज कर देंगे वहाँ से, हॉस्पिटल से, पर अभी कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह चल रही है। पर अंकुर बिल्कुल सही है, आप सबके इत्मीनान के लिए मैं बता दूं, और बिल्कुल फिट है। और जैसे पेपर वर्क हो जाएगा सारा, फिर नवेली लेके चली आएगी। और नवेली ने मना किया था कि मम्मा आप उधर के आज देख लो, तो 2 दिन से तो मैं उधर ही जा रही थी, फिर भी वहां से भी आके हम इधर जा ही रहे थे। हाँ, तो बस वो घर चली जाएगी, तो अब हम निकल रहे हैं वहां अरदास के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये फ़ोन पुराना है, तो कलर अजीब से कुछ पता ही नहीं चलता है कि चेहरे का रंग कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल लाल लाल सा दिखाई देता है। और दूसरा ये कि अभी इतने सारी चीज़ों में फंसे पड़े हुए हैं कि समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ को हम आप सबके सामने लेकर आएँ और किस चीज़ को छोड़ें। खैर, सब कुछ मैनेज हो जाता है, आप सब साथ में रहते हो तो मैनेज तो सब कुछ हो ही रहा है। और ज़िंदगी भी धीरे धीरे जो है आ गई है बिल्कुल पटरी पे, और आ जाएगी। अब अंकुर का एक बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा था, बाकी तो ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जो बीच में अचानक से कोई चीज़ आ जाए ना, तो वो ज़्यादा आपको ट्रबल करती है, मेंटली भी डिस्टर्ब कर देती है, और बाय हार्ट तो आप इन सारे रिश्ते नातों से जुड़े हुए हो, तो वो तो परेशानी होती है। खैर चलिए, सब कुछ मैनेज हो गया है। अब घर से निकले थे तो यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए कमल रुक गए हैं, तो मैंने कहा इतनी देर में आप सबसे बातें कर लो। 12:30 बजे हम वहाँ पहुँचे थे, और 1 बजे तक लंच शुरू कर दिया था। और मैं थेरेपी से आई थी तो लेट मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो वहाँ बिल्कुल भूख नहीं थी, तो मैंने कुछ खाया नहीं, सिर्फ हलवा खा लिया। हाँ, छुप के अलग वाली है। हाँ, कोई देखे ना। इसकी सबकी थाली देख रही हूँ, सबकी चेक कर लेती हूँ। हाँ, ले लेना थोड़ा सा, तो ले मीटिंग में रहेगी तो वो ले ले प्रसाद। हाँ, बिल्कुल लगाऊंगी, इसी के लिए तो बना खींची रही। ये सामने कुड़ी दिख रही है ना, इसी की शादी है, मानसी की, पीछे छुप गई वो। और ये मेरे सबसे छोटे नंदोई, ये मदर है जो सामने दिख रही है, बीच में जो दिख रही है मेरी बीच वाली नंद है, मधु नाम है इनका, और ये मेरी सबसे बड़ी नंद है। भाटिया साहब तो दिख ही रहे हैं, और ये देखिए फिर से आ गए, ये बच्ची जिसकी शादी है, ये मेरे मंझले नंदोई हैं। और ये जो थोड़े से गंजे से दिख रहे हैं, ये मेरे बड़े नंदोई हैं सबसे। और अभी मम्मी भी यहीं बैठी हुई है, ये देखिए मम्मी जी भी आ गई हैं बॉम्बे से शादी के लिए, तो ये बैठी हुई है। खाना वाना खा लिया था, कॉफी का इंतजार कर रही थी मम्मी हमारी। माता जी हाय बोलो। हाय हाय क्यों करिए, हाय हाय क्यों। अब शादी वाले घर से अभी भी आई हूँ, तो मैंने कपड़ा चेंज किया। मैंने कहा कि कल सुबह बेटा और बहू दोनों आ रहे हैं, तो उनका जो कमरा है उसे सारा ठीक ठाक किया था। मैंने कहा कि एक बार लास्ट टाइम यह जो चेक कर लेती हूँ बाथरूम वगैरह में सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर ढंग से हैं कि नहीं है। अभी दोस्तों कंफर्टर वगैरह डाल दिया है, चूँकि वो मुंबई में रहते हैं तो उनको यहाँ की ठंड जो दिल्ली की ऐसी लगती है। थोड़ा आकाश भी इतने दिनों के बाद आ रहा, तो एक्साइटेड हो रहा था कि मम्मा की कैसी ठंड है, तो उसने काफ़ी जैकेट वगैरह जो है वो ख़रीद लिया, क्योंकि इतने बहुत सालों के बाद वो इस बार यहाँ दिल्ली आ रहा है और 5-6 दिनों के लिए रुकेगा। तो उसी हिसाब से उसने कपड़े उपड़े ले लिए हैं शादी के लिए, शादी अटेंड करने के लिए। पर आप सब तो देख ही रहे हैं जो दिल्ली वासी हैं कि इतनी कोई ठंड नहीं है। और थोड़ा बहुत जो है मैंने ऐसे ठीक कर दिया है, हालांकि मैंने कंफर्टर वगैरह सब जो है निकाल के रख दिया है डबल, कि अगर उनको और ज़रूरत पड़ेगी तो बस अपने बाथरूम वगैरह सारा मैंने चेक कर लिया है। बाथरूम में भी कोई ख़ास ऐसी टॉवल वगैरह जो था वो सब कुछ चेक करके मैंने रख दिया है। नल वगैरह गीज़र सब चेक कर लिया है। बल्ब वगैरह थे वो भी मैंने
लगवा दिया है। ये सारे बल्ब लग गए हैं, पर ये वाइट बल्ब लगा दिया क्योंकि तैयार होने के लिए वाइट बल्ब की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी